नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले ये जरूर देख लें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबा दिया है और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लिए हैं ताकि हमारा कोई भी विश्लेषण आपसे छूटे नहीं। तो आज का हमारा सवाल बहुत दिलचस्प है। आखिर कोई अंटार्कटिका क्यों नहीं जा सकता? कहते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां इंसानों का जाना मना है। क्या अंटार्कटिका भी उन्हीं में से एक है? आखिर वो क्या चीज़ है जो हमें वहां जाने से रोकती है? अब देखिए, इसको लेकर कहानियां भी कम नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ प्राचीन पिरामिड्स छिपे हैं, कुछ को लगता है ये यूएफओस का सीक्रेट अड्डा है, और तो और कुछ का तो ये भी मानना है कि यहीं पर दुनिया के आखिर में एक बहुत बड़ी बर्फीली दीवार है। लेकिन इन सब बातों में आखिर सच्चाई कितनी है? चलिए, इस रहस्य की तह तक चलते हैं। क्या ये सच में एक निषिद्ध महाद्वीप है? सोचिए, एक ऐसी जगह जहां ना कोई शहर है, ना कोई सड़क, सिर्फ और सिर्फ बर्फ है और विज्ञान। अक्सर हम जब दुनिया का नक्शा देखते हैं तो अंटार्कटिका नीचे बस एक सफेद पट्टी जैसा लगता है ना? पर असलियत चौंकाने वाली है। जरा सोचिए, ये ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2 गुना बड़ा है। इतना ही नहीं, अगर आप अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के दक्षिणी हिस्से को एक साथ मिला दें तो भी अंटार्कटिका उनसे बड़ा निकलेगा। मतलब ये वाकई में एक विशाल, बहुत ही विशाल महाद्वीप है। तो अगर ये कोई इंसानी साजिश नहीं है तो फिर असली रुकावट क्या है? चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि कैसे प्रकृति ने ही इसे एक ऐसा किला बना दिया है जहां घुसना लगभग नामुमकिन है। चलिए कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। -89 डिग्री सेल्सियस, जी हां, धरती पर रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे ठंडा तापमान। ये इतनी ज्यादा ठंड है कि अगर कोई बिना तैयारी के वहां चला जाए तो उसकी स्किन मिनटों में जम जाएगी। सोचकर ही कंपकपी छूट जाती है। और बात सिर्फ ठंड की नहीं है। जरा कल्पना कीजिए कि आपका पूरा शहर 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे दबा हो। सुनने में डरावना लगता है ना, लेकिन अंटार्कटिका में बर्फ की ये औसत मोटाई है। और इस महाद्वीप का 98% हिस्सा, जी हाँ, 98% हमेशा बर्फ के नीचे ही दबा रहता है। इसी से अंदाजा लगाइए कि दुनिया का लगभग 60% मीठा पानी इन्हीं बर्फीली चट्टानों में कैद है। और एक मजेदार बात बताऊं, जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में रेत और गर्मी आती है, लेकिन अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सूखा रेगिस्तान है। और यहाँ चलने वाली कैटाबैटिक हवाएं, उनकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, इतनी तेज कि वो किसी को भी उड़ा के ले जाएं। इन हालातों को और अच्छे से समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा। 1900 के शुरुआती सालों को अन्वेषण का वीर युग कहा जाता था। रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट और उनकी टीम ने जैसे तैसे साउथ पोल तक का सफर तो पूरा कर लिया, लेकिन लौटते समय बर्फीले तूफान, ठंड और भूख ने उनकी जान ले ली। वहीं अर्नेस्ट शैकल्टन ने पोल से सिर्फ 150 किलोमीटर पहले ही वापस मुड़ने का एक बहुत मुश्किल फैसला लिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने साथियों को बचा सकें। और फिर शैकल्टन के इंड्योरेंस मिशन की कहानी तो और भी अविश्वसनीय है। उनका जहाज बर्फ में फंसकर टूट गया था, लेकिन इसके बावजूद एक नामुमकिन लगने वाले सफर के बाद उन्होंने अपने हर एक साथी को जिंदा बचा लिया। अब सोचिए, जहां इतने ट्रेंड खोजकर्ता भी मुश्किल से बच पाएं, वहां एक आम इंसान का क्या होगा? तो एक तरफ तो प्रकृति है जो हमें रोकती है, लेकिन क्या कोई और भी है? बिल्कुल। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, वो इंसानी नियम जो इस अमानवीय जगह के लिए बनाए गए हैं। दरअसल साल 1959 में दुनिया के 12 देश एक साथ आए और उन्होंने एक बहुत ही खास समझौता किया, जिसे अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम कहते हैं। और इसका मकसद बड़ा सीधा और साफ था। ये जगह किसी की जागीर नहीं होगी। अंटार्कटिका का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शांति और विज्ञान के लिए होगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी देश अपना मिलिट्री बेस नहीं बना सकता, हथियारों की टेस्टिंग नहीं कर सकता या किसी भी तरह की माइनिंग नहीं कर सकता। इन सब पर पूरी तरह से पाबंदी है। हाँ, यहाँ पर वैज्ञानिक रिसर्च हो सकती है, देश शांति से मिलकर काम कर सकते हैं और बहुत ही कंट्रोल तरीके से टूरिज्म भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ जाना पूरी तरह से मना नहीं है। हाँ, टूरिज्म अलाउड है, लेकिन इसके नियम बहुत ही सख्त हैं। हर साल लगभग 1 लाख लोग यहाँ आते हैं, पर वो भी ज्यादातर सिर्फ किनारों तक ही जा पाते हैं। महाद्वीप का जो अंदरूनी हिस्सा है वो टूरिस्ट्स के लिए पूरी तरह से बंद है।
और यही हमें उस असली वजह पर लाता है कि इसे इतना क्यों बचाया जा रहा है। ये सिर्फ एक बर्फीला महाद्वीप नहीं, बल्कि एक अनमोल प्राकृतिक लैब है, और विज्ञान को काम करने के लिए एकांत चाहिए होता है। जरा सोचिए, 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे छिपी एक ऐसी दुनिया जो लाखों सालों से बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग है। हम बात कर रहे हैं लेक वोस्टोक की। वैज्ञानिकों को इस झील की बर्फ से लिए गए सैंपल्स में 3,500 से भी ज्यादा अनोखे जीन मिले। ये ऐसे जीवों के हैं जो पूरी तरह से अंधेरे, भयंकर दबाव और जमा देने वाली ठंड में जिंदा रहना सीख गए हैं। इस खोज ने हमारी समझ को ही बदल दिया है कि जीवन कहाँ-कहाँ पनप सकता है। और ये अनोखी लैब कुछ अजीबो-गरीब नज़ारों का घर भी है, जैसे कि ये ब्लड फॉल्स का रहस्य, एक ऐसा ग्लेशियर जहाँ से ऐसा लगता है मानो खून बह रहा हो। लेकिन इसके पीछे एक सीधी-सादी साइंस है। असल में बर्फ के नीचे एक झील है जिसका पानी आयरन से भरपूर और बहुत खारा है। जब भी पानी बाहर हवा के संपर्क में आता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब एक तरह से उसमें जंग लग जाती है और उसका रंग गहरा लाल हो जाता है। तो इसमें खून जैसी कोई बात नहीं है। और फिर आता है अंटार्कटिका के पिरामिडों का रहस्य। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में एकदम परफेक्ट पिरामिड के आकार के पहाड़ दिखते हैं, जिसने न जाने कितनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया है। लेकिन असलियत में ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि प्रकृति का ही एक कमाल है। इन्हें नून अटैक कहा जाता है। ये असल में पहाड़ों की वो चोटियां हैं जो बर्फ की मोटी चादर से बाहर झांक रही हैं, और लाखों सालों से चलती तेज बर्फीली हवाओं और पाले ने इन्हें तराश कर ऐसा पिरामिड जैसा बना दिया है। कमाल है ना? तो कुल मिलाकर अंटार्कटिका न जा पाने की 3 असली वजह हैं। पहली, प्रकृति। वहाँ की भयानक ठंड, तेज हवाएं और अकेलापन उसे एक जानलेवा जगह बनाते हैं। दूसरी, कानून। अंटार्कटिक ट्रीटी ये पक्का करती है कि इस जगह का इस्तेमाल सिर्फ शांति और विज्ञान के लिए हो। और तीसरी वजह, विज्ञान। इसका साफ सुथरा माहौल एक ऐसी अनोखी लैब है जिसे किसी भी तरह के प्रदूषण से बचाना बहुत जरूरी है। और अंत में ये सवाल हमारे सामने आता है कि कुछ जगहों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है उन्हें अकेला छोड़ देना। तो क्या अंटार्कटिका को भी हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए?